बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today is week 15 of the current semester, and the topic we will going to discuss is distributed database promises, design issues, and fragmentation. The course is Distributed Database System, week 15, lecture 29 and 30. I am Muhammad Numan Iqbal and I am from Barani Institute of Information Technology. First of all, let us discuss the overview of today's video. We will discuss a recap of the previous lecture, then we will discuss distributed database promises, then we will discuss distributed database design issues, fragmentation and why fragmentation is required, and the correctness rules of fragmentation. Let us start with the recap of the previous previous week. We have discussed about the centralized databases in the previous lecture. तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड databases क्या होती हैं, उसमें सिंपल सी हमने ये बात देखी थी कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में जो डेटाबेस है वो एक ही लोकेशन पे एक ही सिस्टम पे पड़ी होती है, और बाकी सारे बेसिकली क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और हर क्लाइंट जिसको डेटा चाहिए होता है वो उसी सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है जहाँ पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही होती है। एडवांटेजेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस की क्या थे कि डेटा इंटेग्रिटी मतलब डेटा करेक्टनेस जो है वो इजीली अचीव हो जाती है, मिनिमल रिडंडेंसी मतलब डेटा रिपीटिशन जो है वो डेटा डुप्लीकेशन जो है वो कम से कम होती है, सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करना सेंट्रलाइज में बहुत ज़्यादा आसान है, अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इजीली पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इज़ क्वाइट ईजी, चीपर है, उसको इंस्टॉलेशन जो है और उसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है, और इस पर ऑपरेशन करना जो है वो इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स। देन वी हैव डिस्कस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इसमें बेसिकली द मेन डिफरेंस ये है कि होता नेटवर्क बेस्ड ही है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज कह सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं एंड दे आर एट डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस्लामाबाद लोकेशन पे भी डेटाबेस पड़ी है, लाहौर लोकेशन पे भी डेटाबेस है, कराची लोकेशन पे और कोयटा लोकेशन पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है। अब क्लाइंट जो है वो उसको किसी भी लोकेशन से डाटा एक्सेसिबल हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड केस में डेटाबेस जो है वो मल्टीपल लोकेशन पे होती हैं, और सेंट्रलाइज के केस में डेटाबेस जो है वो सिंगल लोकेशन पे होती है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बेसिकली क्या है कि इजी सिस्टम एक्सपेंशन है, कि अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम एक्सपेंड करना इज़ क्वाइट अ इजी टास्क। ट्रांसपेरेंसी है कि आप सिस्टम जो है वो यूज़र से एक उतनी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखा सकते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इजीली हाइड कर सकते हैं, बैक एंड की टेक्निकलिटीज हाइड कर सकते हैं। रिकवरेबल इन डिज़ास्टर मतलब कि अगर लेट से खुदा न खास्ता एक सर्वर जो है वो किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, क्रैश कर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो दूसरी लोकेशन से हम उसी डाटा को फैच कर सकते हैं, तो डाटा जो है वो ज़ाया होने के चांसेस कम होते हैं। हैंडल मोर ट्रैफिक, जो उसमें जो बेसिकली जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते जाते हैं तो सिंपली हम सर्वर्स की तादाद को भी बढ़ा देते हैं ताकि यूज़र जो हैं वो इजीली अकोमोडेट हो सकें। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली जो हमारे पास बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं तो देयर आर बिलियंस ऑफ यूज़र्स इन फेसबुक, देयर आर बिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑफ यूट्यूब, पर उसमें कभी भी लैग जो है वो महसूस नहीं होता। दिस रीज़न इज़ कि जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिस्टम एक्सपेंशन जो है वो होती रहती है। मोर अवेलेबिलिटी, अगेन अवेलेबिलिटी कैसे है कि अगर अगेन एक सर्वर डाउन होता भी है तो दूसरे सर्वर से डेटा जो है वो यूज़र को व्यू हो सकता है, तो उसमें अवेलेबिलिटी का इशू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं आता। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे डेटा डिलीवरी ऑल्टरनेटिव, बेसिकली क्लाइंट और सर्वर में डेटा जो है वो कब कब डिलीवर होगा, उसकी क्या क्या जो डायमेंशंस हैं। सबसे पहली डायमेंशन थी डिलीवरी मोड। तीन तरह के डिलीवरी मोड थे, पुश ओनली, पुल ओनली एंड हाइब्रिड। तो पुश ओनली मोड एक ऐसा सिस्टम जिसमें पुल ओनली में एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा सिर्फ उसी वक्त क्लाइंट टू सर्वर ट्रैवल करेगा जब
क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट करेगा, अदरवाइज सर्वर डेटा सेंड नहीं करेगा। इसके एग्जांपल में हमने कहा था कि जब आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो जब तक यूज़र बैलेंस इंक्वायरी की रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक डेटा जो है वो सर्वर सेंड नहीं करता। पुश ओनली में डेटा सेंड किया जाता है विदाउट क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करता फिर भी डेटा सेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रमोशन मैसेजेस हो गए कि आज जोंग का जो है वो 4 GB पैकेज आया है, तो अब आप उसकी रिक्वेस्ट नहीं करते फिर भी जो है वो जोंग कंपनी या कोई भी मोबाइल टेलीकॉम है वो आपको मैसेजेस जो है वो सेंड करती है विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। इन दिस केस जो हमारे पास सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, पुश ओनली। हाइब्रिड बेसिकली इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि कैसी आपके पास सिस्टम है, आपका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पुल ओनली की सहूलत भी है और पुश ओनली की सहूलत भी है, तो उस सिस्टम को बेसिकली क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड सिस्टम। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है कि किसी भी काम का एक मखसूस टाइम में कितनी दफ़ा परफॉर्म होना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल ली कि नमाज जो है वो दिन में 5 दफ़ा होती है, तो बेसिकली नमाज की डेली फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में 3 तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं, वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो मुतवातर हो, एक रेगुलर इंटरवल पे होती हो, जिसका हमें पता हो कि डेली ये काम होना ही होना है। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है नमाज टाइम जो है वो डेली उसी टाइम पे नमाज होती है, ये पीरियोडिक है और कब से हो रही है और हमेशा होती रहेगी। ठीक है। और अगर हम डेटाबेसेस की बात करें तो लेट्स से कि आपने एक जो है वो सर्विस अवेल की है कि डेली हदीस जो है वो आपकी कंपनी, मोबाइल कंपनी आपको सेंड करे, तो इन दिस केस आपको डेली उसी टाइम पे वो वाला मैसेज हदीस वाला आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है दैट इज़ अ पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि डेटा जो है वो उस वक्त ट्रैवल करेगा जब कोई ख़ास तरह की कंडीशन मीट करेगी। फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस लो है, उस वक्त मैसेज आ जाएगा। आपके अकाउंट में डेटा अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है तब मैसेज आएगा। आपके अकाउंट से अमाउंट विदड्रॉ हुई है तब मैसेज आ जाएगा। ठीक है। आपने जो है वो लेट्स से कि जब आपके अकाउंट में एक मखसूस अमाउंट से कम अगर अमाउंट रहती है तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी सर्वर आपको डेटा सेंड कर रहा है तो किसी कंडीशन की बेस पे कर रहा है, विदाउट कंडीशन सेंड नहीं कर रहा। फिर हमारे पास एडहॉक फ्रीक्वेंसी आती है। एडहॉक बेसिकली इरेगुलर कहते हैं। इरेगुलर चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल कि आप गूगल की क्वेरी की बात करते हैं तो यूज़र की मर्ज़ी है, वो किसी टाइम भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी जो है वो कर सकता है। हो सकता है एक दिन में 100 दफ़ा क्वेरी करे, हो सकता है पूरे हफ्ते में कोई भी क्वेरी ना करे। ठीक है। तो एडहॉक बेसिकली इरेगुलर है, उसकी आप फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन मेथड्स है। वी हैव टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स। वन इज यूनिकास्ट एंड अदर इज वन टू मैनी। कम्युनिकेशन मेथड का मतलब ये था कि सर्वर जो है वो एट अ टाइम कितने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा या वन टू मैनी। वन टू वन का मतलब है डायरेक्ट इंटरेक्शन, कि एक सर्वर एट अ टाइम एक ही क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो बैलेंस रिक्वेस्ट करते हैं, तो बैलेंस रिक्वेस्ट का जो मैसेज है वो आपको ही से रिसीव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बैलेंस रिक्वेस्ट करें और पूरे जो है वो कम्युनिटी को आपका बैलेंस बता दिया जाए कि हाँ जी फलाने बंदे का इतना बैलेंस है। ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वन टू वन, के जो रिक्वेस्ट करेगा सिर्फ उसी को सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। ऑन द अदर हैंड वन टू मैनी का मतलब है कि एट अ टाइम सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि प्रमोशन मैसेजेस हैं कि ये जो नई ऑफ़र आई है इतने GB डेटा आपको इतनी अमाउंट में मिल रहा है। अब ये वाला प्रमोशन मैसेज सिर्फ एक बंदे को नहीं जाता, ये पूरी कम्युनिटी को जाता है। तो बेसिकली दैट इज़ वन टू मैनी कम्युनिकेशन मेथड। वन टू मैनी और ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप, रिगार्डलेस ऑफ एनी रेस, जितने भी लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सबको जो है वो चला जाएगा। दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। वन टू मैनी का मतलब है मल्टीपल लोग हैं पर उन मल्टीपल में सारे का होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज करता हूँ सिर्फ CS6 को, तो CS6 में 50 लोग हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हमने मैसेज किया, दैट इज़ वन टू मैनी। So this is the recap of the
previous video. We will see कि next video में हमारे पास क्या है.